Today is 24th of September, वेनेसडे। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमने पिछली बात की थी, द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड। ठीक है। मॉड का कॉन्सेप्ट, मॉड एक फंक्शन होता है। मॉड क्या है? मॉड एक फंक्शन है। और ये फंक्शन क्या करता है? ठीक है, इसको देखते हैं कि वो फंक्शन क्या कर रहा होता है। तो अब हम एक काम ये करेंगे, फंक्शन की जब हम बात करें तो हाउ डज दिस वर्क। तो मॉड का तरीकेकार ये है कि जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, अब इसको इस तरह से समझना, इसका जो स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर फॉर मॉड, स्ट्रक्चर फॉर मॉड। तरीकेकार ये कि आप मॉड लिखो। ठीक है, आप लिखो ए कॉमा बी। सही है। अब ये ए कॉमा बी क्या है? ए कॉमा बी का मतलब है कि किसको डिवाइड करना है और किससे डिवाइड करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ मॉड 7,2, मॉड 7,2। अब ये मॉड 7,2 क्या है? इसका मतलब है कि वो आपसे कह रहा है कि आपने 7 को डिवाइड करना है 2 से, और 2 3 जा 6 होने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है वो 1 बच रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको अगर ऐसे लिखते हो, मॉड 7,2, और इसको एग्जीक्यूट अभी हम करके देखते हैं, इसको हम डाल देते हैं एक्स के अंदर, और फिर अगर हम आउटपुट एक्स करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? द फंक्शन ऑफ मॉड इज इट रिटर्न्स रिमाइंडर। यहाँ लिख लो स्ट्रक्चर के बाद, मॉड फंक्शन क्या करता है? मॉड फंक्शन रिटर्न्स रिमाइंडर। मॉड के फंक्शन का काम क्या होता है कि मॉड का फंक्शन जो है वो रिमाइंडर को रिटर्न करता है। क्या ये बात आप लोगों को यहाँ समझ में आ रही है? इसको मैं आपको चला के भी अभी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है। तो एक तो ये मॉड फंक्शन हो गया। अब एंड हाउ दिस विल वर्क, ये मैं आपको अभी शो करके बताता हूँ। तो सिंपल ये है कि जब भी डिवीजन होगी तो डिवीजन के लिए आप मॉड लिखोगे, और मॉड लिखने के बाद आपने क्या करना है, दो पैरामीटर्स देने हैं। दैट टू पैरामीटर्स, जो दो पैरामीटर आप दोगे उसमें से एक वो होगा जो नंबर जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, सेकंड वो होगा जिससे डिवाइड कर। ठीक है। तो इसको अभी हम चेक करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ये वही चीज़ है जो लास्ट क्लास में नहीं चल रही थी। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था हम इस क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो मैं अब आपको इसको चला के दिखाता हूँ। ठीक है। वो हो गया थे उमर, मजे की बात मैं तुम्हें बताऊं, वो मैंने उसी वक्त चलाया और उसी वक्त चला के उसकी एक छोटी सी वीडियो भी रिकॉर्ड की। लेकिन वो ये हुआ कि मैं हो गया मसरूफ। यानी उसके बाद रात में वंस आई गॉट फ्री, मैंने उसको चलाया। वो एक छोटी सी चीज थी, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो क्या थी। यानी वो था बिल्कुल सही, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम इन सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या मसला था। कैन यू सी द स्क्रीन एवरीवन? आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है सबको? सूडो कोड वाली। तो इंटरेस्टिंग सी बात है कि वो मसला कहता है क्या था। वो मसला ये था कि हमें जो सिलेक्ट करना है ना, अगर आप देख सकते हो लिखा हुआ है फॉर द कैमरेज 04782210 O लेवल। तो हमने ये सिलेक्ट करना था। वो जो मसला आ रहा था वो मसला इसी के अंदर आ रहा था कि जब वो नीचे सिलेक्ट हुआ हुआ था ना, ये वाला, ये जो नीचे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो हुआ हुआ था ऑल सिलेबस एंड एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स। वो इस पे सिलेक्ट हुआ हुआ था, तो सारा मसला इसी की वजह से था। उसको मैंने सिर्फ यहाँ पे चेंज किया, कैम्ब्रिज O लेवल 2210। तो अब तुम जरा देखो, क्या तुम्हें नजर आ रहा है स्क्रीन पे क्लियर? पहले देखो स्क्रीन के ऊपर, मैंने शेयर भी किया हुआ है। तो अगर आप देखो गौर से, ये देखो। तो यहाँ पे वही सेम चीज चल रही है। मैं यहाँ पे मॉड का फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ नहीं कर रहा ना, मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। तो वो क्या था, वो सिंपल मॉड का फंक्शन ही था ना कि जो हमें रिटर्न करेगा रिमाइंडर। अब आप देखो कैसे रिटर्न करता है रिमाइंडर वो। तो वो वाला प्रोग्राम मैंने आज ही क्लास में सुबह बच्चों को मैं करा रहा था, आप लोगों को भी यहाँ करके दिखा देता। तो वो गया कहाँ पे, असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद मॉड कैलकुलेटर। वो यहीं पे होगा, मैं दिखाता हूँ, इफ इवन ऑड और मॉड। चलो मॉड के लिए हम उसको नए सिरे से करते हैं, इसको रोक देते हैं, स्टॉप करते हैं, और यहाँ पर हम जाते हैं प्लस में,
इंटर अ प्रोग्राम नेम, और यहाँ पर अब हम करते हैं मॉड के लिए, यानी मॉड क्या करता है, रिटर्न रिमाइंडर करते हैं, उसको चला के देखते हैं। तरीकेकार ये है, यू ऑल नो कि हम लिखते हैं डिक्लेयर। ठीक है, डिक्लेयर लिख के हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम बता सकते हैं एक ए और एक बी, दो नंबर है, और उसको हम लिख देते हैं कि यार ये इंटीजर है। सही है। अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है लेट सपोज कि एक्स बराबर है, एक्स बराबर है मॉड ऑफ, मॉड जो है फंक्शन वो कैपिटल में आएगा, मॉड लिखा और ब्रैकेट में लिख देंगे ए कॉमा बी। अच्छा, ए एंड बी जो वैल्यूज हैं इसको हमने साथ साथ इनपुट भी करना है ना। अब ये चल जाएगा, पहली पिछली बार भी हम यही लिख रहे थे, लेकिन क्या था, जो नीचे सिलेक्शन थी हमारी, जो हमने सिलेक्ट किया था, वो उस वक्त जो बाय डिफॉल्टेड सिलेक्ट था वो था ये वाला, दैट इज ऑल सिलेबस एंड एक्स्ट्रा मॉड्यूल। आपने इसको ओ लेवल पे करना है, बस ये एक छोटा सा मसला था। तो इंटीजर तो हमने डिक्लेयर करा दिया, अब हम यहाँ लिख सकते हैं आउटपुट, और आउटपुट के बाद हम यहाँ लिख सकते हैं मिसाल के तौर पर कि हमें किस नंबर को डिवाइड करना है, यानी हम कह सकते हैं कि इंटर फर्स्ट नंबर, एक नंबर आप इंटर करो, और उसके बाद उसी नंबर को आप इनपुट भी ले लो। आपने कहा इनपुट है, ठीक है। इसी तरह आप लिखो आउटपुट, सेम चीज आएगी। ये मैं आपको अभी सिंपल पहले मॉड बता रहा हूँ। आउटपुट लिखा, इंटर लिख के फिर आप लिखोगे सेकंड नंबर, SECOND सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर अब आप ले लो बी। सही है, बी आ गया। अब आपने मॉड का फंक्शन चलाया, मॉड का मतलब है कि जो भी ए में दिया जाएगा उसको बी से डिवाइड करना है, और उसके बाद आखिर में आउटपुट देना है। आउटपुट लिखो, ठीक है, और आउटपुट लिख के आप लिखो कि आंसर ऑफ अ नंबर, आंसर सिंपल लिख सकते हो कि जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, और आंसर लिख के अब आप लिख दो एक्स। तो अब होना क्या है, होना ये कि पहला और दूसरा ये दो नंबर दोगे, ये दोनों ए और बी की जो भी वैल्यू होंगी वो डिवाइड, यानी अगर ए में 7 डाला बी में 2 डाला तो 7/2 के जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपका एक्स में आ जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, चलो हम इसको ज्यादा, हम इसको नाम दे देते हैं रिमाइंडर। इससे आसानी हो जाएगी कि भाई मीनिंगफुल वेरिएबल नेम है, कि मॉड हमेशा जो रिटर्न करता है वो रिमाइंडर करता है, और हम यहाँ रिमाइंडर भी लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ एक्स की जगह भी हम इसको रिमाइंडर दे देते हैं। तो अब हम इसको चलाते हैं, आप देखो मैंने इसे चलाया, और अब ये मुझसे दो नंबर मांगेगा। तो इसने मुझसे पहला नंबर मांगा, तो मैंने अगर दिया लेट सपोज 17, ठीक है, और 17 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 से 17 जब डिवाइड होता है 2 8 से 16 होता है और एक बचता है, तो आप देखना आंसर में 1 दे रहा है, कैन यू सी दैट, रिमाइंडर में 1 दे रहा है। तो क्या ये वाला फंक्शन चल गया जो उस वक्त नहीं चल रहा था। इज दैट क्लियर, ये बात कितने बच्चों को समझ में आई, एवरीवन रेज योर हैंड एंड टेल मी। ठीक है, जल्दी से रेज योर हैंड करके मुझे बताओ कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आई। ये इतनी आसान सी छोटी सी चीज थी, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम आ रहा था वो सिलेक्शन की वजह से आ रहा था कि हमने जो सिलेक्ट किया था उसमें गड़बड़ थी। तुम लोग को ये बात समझ में आई, क्योंकि ये वाला फंक्शन एग्जैक्टली हमें इवन और ऑड निकाल के देगा। तो पहली बात तो ये थी, मैं आप देख लेता हूँ आप लोगों का फीडबैक क्या रहा है इस हवाले से। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिव। प्लस पे जाओ, प्लस पे जाके क्लिक करो, इंटर अ न्यू प्रोग्राम के अंदर DIV डिव लिखो, डिव इज फॉर डिवाइड। यहाँ पे सेम प्रोग्राम कॉपी करो, फर्क ये है कि अब मॉड नहीं इस्तेमाल होगा, अब होगा डिव, अब होगा डिव, डिव इज डिवीजन। अब दोनों का फर्क समझना है हमें, दोनों का फर्क ये है कि डिव जो वापस करता है ना हमें, डिव डिव का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा आता है क्वोशंट, वो हमेशा आता है क्वोशंट। एक बात ये याद रख लेना, जो चीज कैलकुलेशन के बाद क्वोशंट रिटर्न कर दे वो होता है डिफ का फंक्शन। तो मैं ऊपर यहाँ पे डिफ के फंक्शन को भी दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास आ जाएगा क्वोशंट। अब ये कैसा है इसको समझ लेना, क्वोशंट को। अब इसमें फर्क ये आएगा कि अगर वही सिमिलर 17 की वैल्यू में डालता हूँ, 17/2, तो आप लोग मुझे बताओ, प्रिडिक्ट करो कि 17/2 का आंसर क्या आना चाहिए। अगर मैं मॉड को हटा के डिफ का फंक्शन लगाता हूँ, बताओ, अगर मैं मॉड को हटा के डिफ का फंक्शन लगाता हूँ तो फिर क्या रिजल्ट आना चाहिए बताओ, सब जल्दी जल्दी बताओ। 17 को 2 से अगर मैं करता हूँ तो फिर मेरे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए। मानूर एरो कीबोर्ड पे नहीं आएगा, तुम्हें एम के साथ लेस देन का बटन होगा,
लेस देन का बटन दबाओगी और प्लस और इक्वल टू के साथ डैश का बटन होगा, तो जब वो दबाओगी तो एरो बन जाएगा। ये है तरीकेकार। ठीक है। अच्छा, तो तुम लोग को लगता है 17 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर, अर्शमा का कहना है 8.5 आएगा। होता तो है 8.5, लेकिन ये 8.5 में से डेसिमल खा जाता है। डिफ का फंक्शन अगर इस्तेमाल करोगे तो ये 8.5 में से, बिल्कुल सही बताया अर्शमा, 8.5 में से 8 रखेगा, 0.5 डिलीट कर देगा। अब जरा देखो, इसको मैं चला के दिखाता हूं तुम्हें। तुम देखना कि अब हम इसको 17/2 करते हैं। तो अब जब ये चलेगा तो मैंने देखो वही 17 डाला और डिवाइड बाय 2 किया, तो 8.5 नहीं देगा, ये 8 देगा। ये डेसिमल वाला पार्ट खा जाता है, ये डेसिमल वाला पार्ट खा जाता है। क्या ये बात याद रहेगी तुम्हें? ये चीजें समझनी है तुम्हें, ये आगे इस्तेमाल होंगी, इसलिए तुम्हें मॉड का, डिफ का, इन सारी चीजों का फर्क पता होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब एक तुम्हारा सवाल है कि सर, फिर अगर हम चाहें कि 8.5 आ जाए फिर क्या करेंगे? फिर उसका तरीका आएगा कि फिर उसके लिए तुम्हें स्लैश यूज करना होगा। तो उसके लिए डिवीजन लिखना होगा, डिवीजन। और डिवीजन लिख के तुम लिखोगे A, B, और अब ए इसको प्रिंट करा लोगे। अब जैसे तुमने लिखा है ना आउटपुट, तो इसका आउटपुट तो यही आ गया था आंसर। अब अगर मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं कि 8.5 आ रहा है, तो अब हम यहां लिखेंगे आंसर विद डेसिमल, आंसर विद डेसिमल। तो डेसिमल वाला आंसर उस केस में आएगा जब मैं स्लैश का साइन लगाऊंगा। कैन यू सी दैट, यहाँ स्लैश का साइन लगा हुआ है एवरीवन? अच्छा, लोगों को पता है डबल स्लैश कमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, डबल स्लैश कमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि गिव आंसर विद डेसिमल, विद डेसिमल पॉइंट। ये डेसिमल पॉइंट के साथ आंसर देगा। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, हम इसी प्रोग्राम के अंदर रिमाइंडर भी ऐड कर देते हैं ताकि आपको तीनों का फंक्शन समझ में आ जाए। तो अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, रिमाइंडर लिखूंगा और यहाँ पे मॉड लिखूंगा, यहाँ पे मॉड लिख दिया। यानी यहाँ पे इसी एक प्रोग्राम के अंदर मैं आपको तीनों चीजें करके दिखा देता हूँ। तो रिमाइंडर के लिए लिखोगे, क्वोशंट के लिए डिविकोमा भी लिखोगे, और डिवीजन विद डेसिमल के लिए ए स्लैश भी लिखोगे। तो ये तुम्हारी आसानी के लिए मैं तीनों चीजें यहाँ करके दे रहा हूँ, तुम्हें इवन नॉट कराऊंगा। तो रिमाइंडर क्या करता है, गिव्स रिमाइंडर एज आंसर, और डबल स्लैश लगाऊंगा, कमेंट है ये, यहाँ लिखूंगा गिव्स क्वोशंट एज आंसर। ठीक है। तो अब आप यहाँ देखो, हमने क्वोशंट भी कर दिया। अब हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं आउटपुट आंसर, और यहाँ क्वोशंट नहीं लिखते बल्कि यहाँ लिख देते हैं रिमाइंडर। सही है। अब यहाँ लिख भी देते हैं कि आंसर विद मॉड फंक्शन पे क्या आंसर आएगा, और यहाँ लिखेंगे आंसर विद डिफ फंक्शन, ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। अब मैं इसको चलाता हूं, ठीक है, मैंने एग्जीक्यूट किया, लेट्स सी। रिमाइंडर हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया है, बस छोटा सा, छोटी सी चीजें रिमाइंडर डिक्लेयर कर देते हैं। एक और बार मसला आएगा क्योंकि हमने डिवीजन भी नहीं किया। देखो उसने बताया डिवीजन भी नहीं किया। तो इससे क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि ऊपर जो हमने वैल्यूज हैं वो डिक्लेयर नहीं किए हैं। तो सारे वेरिएबल जो नीचे डिक्लेयर हो, देखो अब चल गया। अब यहाँ देखना, मैं 17 डालता हूँ और 2 डालता हूँ। कोई मुझे बताएगा रिमाइंडर पे क्या आएगा, क्वोशंट पे क्या आएगा, डिवीजन पे आएगा? जल्दी से बताओ, फिर मैं चलाता हूँ। रिमाइंडर पे आएगा 1, क्वोशंट पे आएगा 8, और डिवीजन पे आएगा 8.5। ठीक है। अभी क्या मसला दे रहा है, कांट असाइन दिस टू डिवीजन एज इंटीजर। हाँ, एक्सपेक्टेड बट गॉट रियल। सही है। डिवीजन के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो डेसिमल के साथ आ रही है। तो हमें छोटा सा काम करना होगा कि हमें यहाँ पे जो डिवीजन है इसको कॉपी करना होगा, क्योंकि डिवीजन के ऊपर जो वैल्यू रिटर्न होगी वो रियल होगी। तो डिवीजन लिख के यहाँ लिख के इसको रियल कर देंगे। सही है। और ऊपर से यहाँ से डिवीजन हटा देंगे, क्योंकि डिवीजन की जो वैल्यू है
वो डेसिमल कंटेन कर रही है, इसलिए उसने यहाँ पर ऑप्शन दिया कि वो एरर है। अब आप देखो, अब ये चलेगा, मैंने 17 दिया और 2 दिया। अब आप देख सकते हो आंसर विद द मॉड फंक्शन 1, मॉड के साथ बनाएगा। आंसर विद डिव, अगर डिव लिखोगे तो बिना डेसिमल के देगा आंसर, और जब तुम स्लैश साइन इस्तेमाल करोगे तो विद डेसिमल देगा। अब बताना बच्चों कितना अच्छा समझ में आया। अब हमने हर तरह से इसको चला के यहाँ पे देख लिया। आई होप दैट दैट क्लियर्स टू यू एज वेल। तो जरा एक पोल ले लेते हैं ताकि आप लोगों का फीडबैक पता चले, फिर उसके बाद आगे वाली चीज पे आते हैं। गिव मी अ मोमेंट। मैंने तुमसे 3 फंक्शंस की बात, तुम्हें 3 फंक्शन चला के दिखाए। एक मॉड का फंक्शन है, ठीक है। ए की जगह नम क्यों नहीं इस्तेमाल होगा, ये तो वेरिएबल है हुरमा। तुम नंबर 1 नंबर 2 ये यूज कर लो, ए बी कर लो, एक्स वाई कर लो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो एक बात समझ लो कि पहली चीज है मॉड। मॉड का फंक्शन क्या करते हैं, देखो मैंने लिख भी दिया है कि मॉड करता है रिटर्न रिमाइंडर, ठीक है। इसी तरह मैंने दूसरा फंक्शन तुम्हें बताया है, वो बताया है डिफ का। डिफ का फंक्शन क्या करता है, डिफ का फंक्शन रिटर्न करता है, रिटर्न्स क्वोशंट। वो जो रिटर्न करता है वो क्या करता है, क्वोशंट करता है। तो ये हमें रिटर्न कराता है क्वोशंट। अब उसका क्या तरीका है, उसका भी तरीका यही है कि आपने स्ट्रक्चर लिखा, स्ट्रक्चर लिखा, ठीक है। और जुनैरा आ रहा हूँ तुम्हारे सवाल पर, रुको। तो अब हम डिव लिखेंगे, और डिव लिख के भी हम अगर ए कॉमा बी लिखेंगे, ए कॉमा डिव मीन्स डिवाइड, डिव मीन्स डिवाइड, लेकिन डिवाइड के अंदर ऐसा डिवाइड जो डेसिमल पार्ट नहीं देगा, ये है, ये वर्ग है। तो अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स बराबर है, एक्स से ज्यादा बेहतर है कि मैं यहाँ पे लिख दूं क्वोशंट, इसको नाम दे देता हूँ क्वोशंट। आपको पता है ना कि जब आप इस तरह से लिखते हो, यहाँ पे देखो 17 और यहाँ पे है 2, तो 2 8 जा 16 होता है, सही है। और फिर आपके पास 1 भी आ जाता है, पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा, और 2 5 जा 10 आ जाएगा। बट जब आप इस्तेमाल करते हो किसका, क्वोशंट का, ये आपके पास क्वोशंट है 8.5, तो 8.5 में से सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट उठाता है ये। तो जब आप इसको चलाओगे ना डिफ को, तो डिफ क्या करेगा, अगर डिफ में आपने ऐसे लिखा हुआ है क्वोशंट बराबर है डिफ और 17 कॉमा 2, तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना, जब आप लिखोगे यहाँ पे कि आउटपुट और क्वोशंट, आउटपुट क्वोशंट, तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा होगा वो आ रहा होगा 8। ये वाली बात मैं समझा रहा था। अब बताना इस तरह करने से समझ में आया तुम्हें। जो 8 होगा वो आंसर होगा बिना डेसिमल के, ठीक है। 8 विल बी द आंसर विदाउट डेसिमल, आंसर विदाउट। और आप अगर चाहते हो आंसर विदाउट डेसिमल, और आप चाहते हो कि आंसर आए विद डेसिमल के, तो फिर आपने क्या यूज करना है, फिर आपने इस्तेमाल करना है स्लैश साइन, फिर आपने इस्तेमाल करना है स्लैश साइन, ये जो डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं स्लैश साइन, स्लैश साइन। अब फर्क समझना, स्लैश साइन का फर्क क्या है, मॉड होल नंबर ही इंटीजर, मॉड जो होता है वो रिमाइंडर ही लेता है मुस्तफा, जो वैल्यू बच जाती है मॉड वही लेगा ना, ठीक है ना। व्हाई डिड यू राइट अंडर 8, इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। एक सेकंड रुको, इब्राहिम पूछो क्या कहना चाह रहे हो, क्या चीज नहीं समझ में आई इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल था कि हम लोग सूडो कोड में ये डिव और ब्रैकेट्स में ए कॉमा बी लिखेंगे, या फिर हम सूडो कोड में लिखेंगे ए, और अगर हम लोग मॉड यूज़ कर रहे हैं तो बेटा ये मॉड का लिखेंगे, साइन। और ये लिखेंगे, ये क्या सर? लिखेंगे, मॉड के बाद वैल्यू लिखेंगे, ये तो स्ट्रक्चर बताया ना मैंने आपको। और सर और अगर हम पाइथन में लिखेंगे तो? पाइथन को अब छोड़ो, पाइथन के अंदर अब जाऊंगा तो फिर नई चीज में फंस जाओगे। पाइथन भी है, पाइथन का सिंटेक्स अलग से बता दूंगा मैं तुम्हें। पाइथन फिलहाल मैं भी डिस्कस करके कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा तुम्हें। पाइथन में परसेंटेज साइन इस्तेमाल होता है। ओके सर, जी सर, वो मैंने ओके। अभी जो समझो ना, अभी सिर्फ इतना समझो कि अगर आपने सूडो कोड में करना है तो आपने मॉड लिखना है, जो नंबर डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है, ये ए और बी है बेटा। अब समझ लो ये दोनों पैरामीटर है, ये जो है ये वो नंबर है जिसको डिवाइड करना है,
और जो उसके बाद लिखा हुआ है कॉमा के, ये वो नंबर है जिससे डिवाइड करना है, बस इतना याद रखो। जुनैरा सवाल पूछो। सर मुझे पूछना था कि हमें फिर हमें कैसे हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे कि अगर ये इवन है या ऑड है, कि क्वेश्चन तो हमें ठीक है, हमें क्वेश्चन वापस मिल गया सिर्फ रिमाइंडर, तो हम हाउ वुड वी डिटरमिन कि अब ये वाला इवन होगा या ऑड? बस इसके लिए 2-4 मिनट दे दो, मैं करवा रहा हूँ। ठीक है। ये मैंने लिखा था आंसर विदाउट डेसिमल। अगर तुम डिव इस्तेमाल करोगे तो जो आंसर आएगा वो बिना डेसिमल के आएगा, ये लिखा था मैंने, ठीक है बेटा। और अगर तुम स्लैश साइन लिखोगे ना, तो स्लैश साइन का क्या तरीका होगा? स्लैश साइन डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है, और वो डिवीजन जो होती है, वो डिवीजन होती है आपकी विद डेसिमल पॉइंट। अब मुझे बता दो कि डिवीजन 7/2 का क्या आंसर आएगा, ये बता दो। अगर तुम लोगों को समझ में आ गया तो तुम लोग ये जवाब सही दे दोगे। डिवीजन में 7/2 लिख रहा हूँ, 200% समझ में आ गया। अच्छा, डिवीजन में 7/2 लिखेंगे तो क्या आएगा, ये बता दो। ये जवाब देखना है मुझे। शाबाश मनाहिल, वेरी गुड। और बताओ उमर, वेरी गुड। अब तुम लोगों को सही समझ में आ रहा है ना? जैनब, बिल्कुल, वेरी गुड। तो अब जो आंसर आएगा तुम्हारा डिवीजन का, वो आएगा 7/2, 3.5। क्योंकि जब तुम स्लैश का साइन इस्तेमाल करते हो ना, जब तुम स्लैश का साइन इस्तेमाल करते हो, तो स्लैश का साइन आपको जो आंसर देता है वो विद डेसिमल देता है। अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, मुझे आपके जवाब से पता चल रहा है। ठीक है ना? तो अब आप यहाँ लिख सकते हो कि आंसर विद डेसिमल पॉइंट। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तुम्हें? अब हम यहाँ पे इवन और ऑड का प्रोग्राम बआसानी लिख सकते हैं। कैसे? इब्राहिम, इब्राहिम एक बात समझ लो। अगर तुम किसी भी दो नंबर को डिवाइड करते हो, ठीक है, और अगर दो नंबर को डिवाइड करने के बाद तुम्हारा इंटरेस्ट ये है कि मुझे ये पता चले कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो तुम मॉड का फंक्शन यूज करोगे। अगर तुम दो नंबर को डिवाइड करते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास रिजल्ट क्वोशंट में आए, लेकिन क्वोशंट में वो आए जो सिर्फ इंटीजर है, तो फिर तुम डिफ का फंक्शन इस्तेमाल करना। और अगर तुम चाहते हो कि मेरे पास डिवीजन करनी है, और डिवीजन करके मेरे पास आंसर विद डेसिमल आए, तो फिर तुम स्लैश का साइन लगाना। ये समराइजेशन है इसकी। हाउ डू यू राइट द प्रीवियस एरो साइन इन सूडो कोड? एरो साइन के लिए तुम्हें करना ये होगा कि तुम्हारे पास कीबोर्ड पे एम के साथ ये लेस का बटन है, सही है? ये लिखना लेस का बटन, और उसके बाद प्लस के साथ डैश का बटन है, ये दबाओगे तो ये एरो बन जाएगा। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आ जाएगी चीज समझ में। आओ जरा हम करते हैं, अब सवाल करते हैं इवन या ऑड वाला। अब ये तुम्हें पता है कि एक बार बताओ, द कॉन्सेप्ट ऑफ ये कि कोई भी नंबर टू से डिवाइड होने के बाद अगर जीरो देता है तो वो इवन है, और अगर वन देता है तो ऑड है। क्या ये बात तुम लोग को समझ में आती है? इतना हिस्सा बताओ पहले मुझे। हमें इवन और ऑड करना है ना, तो इवन और ऑड के लिए क्या है? अब यहाँ पे सवाल है कि आ सूडो राइट अ सूडो कोड टू इनपुट आ नंबर, एक नंबर इनपुट कराओ, एंड आउटपुट, और आउटपुट कराओ वेदर इट इज इवन और ऑड। इवन और ऑड के लिए याद रखो, जो भी नंबर टू से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर में जीरो देगा वो इवन है। मुझे कोई नंबर दो जल्दी से, गिव मी अ नंबर। मुझे एक नंबर दो। टू, थोड़ा बड़ा कर दो ना। 7 कर देते हैं, चलो 37 ले लेते हैं। ये 37 है। तुम टू को 37 से करोगे तो कितना आएगा? 2 18 जा 36। रिमाइंडर क्या बचा? 1। सही है, रिमाइंडर बचा 1। और मुझे एक नंबर, एक इवन नंबर दे दो। एक इवन नंबर दे दो। 48। अब मैं यहाँ ले लेता हूँ 48। 48 को 2 से करूंगा तो 2 24 जा 48 होता है। बचा कितना? 0। क्या एक बात समझ में आ गई तुम्हें कि जो भी नंबर रिमाइंडर पे टू से डिवाइड होने के बाद 1 दे तो वो ऑड होगा, और जो नंबर टू से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर पे 0 दे तो वो इवन होगा। अब मानते हो? बताना। क्या ये बात सब एग्री करते हो कि अगर कोई भी नंबर है, तुम कोई भी नंबर उठा के रैंडम देखो, उसको टू से डिवाइड करने पे अगर तुम्हारे पास 1 बच रहा है तो ऑड है, और अगर 0 बच रहा है तो वो इवन है। सही है।
अब इसी चीज को, अब तुम लोग पूछ रहे थे ना सवाल कैसे आएगा, देखो वसी ने करके दिखाया, वेरी गुड वसी। तो अब सवाल कैसे आएगा, अब सवाल तो आ चुका है, अब इसका आंसर कैसे लिखोगे उसको जरा समझ लो। अच्छा, सबसे पहले आपने, अब इसको हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट इसको सूडो कोड प्रो पे करते हैं ताकि वहां आसान हो हमारे लिए। तो अब मैं यहाँ पर आपके पास सूडो कोड प्रो पे आ रहा हूँ, चेक करो। और अब हम यहाँ जा रहे हैं इसको करने के लिए फॉर इवन और ऑड। तो अब मैं यहाँ पे, आप लोग सबको मैंने सूडो कोड प्रो का लिंक भेज दिया है चैट पे, आप लोग अपने पास खोल सकते हो। और अब मैं यहाँ लिखता हूँ इवन, सही है, और स्लैश ऑड। मैं इवन और ऑड का प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, क्रिएट पे चला गया। तो इवन और ऑड के लिए सबसे पहले मुझे नंबर इनपुट करना है। अब आप लोग मुझे बताते जाओ, मैं आप लोगों से सवाल पूछते जाऊंगा। पहले ही बताओ कि कौन मेरे साथ माइक पे ये सॉल्व करेगा, जल्दी से रेज योर हैंड, फिर मैं आप लोगों के साथ शुरू करता हूँ। चले जी, ताहा से शुरू करते हैं। ताहा, एक ही करके थोड़ा थोड़ा टाइम देते। ताहा पहली लाइन बताओ, सबसे पूछेंगे, चलो ताहा पहली लाइन बताओ बेटा। सर डिक्लेयर नंबर। शाबाश, सबसे पहले हमें डिक्लेयर करना होता है, तो मैं लिखता हूँ डिक्लेयर, ठीक है। डिक्लेयर में क्या क्या कर दूँ, नंबर कर दूँ, और नंबर को मैं क्या कर दूँ, इंटीजर। इंटीजर। हाँ इंटीजर कर दिया, ठीक है, शाबाश बेटा। इब्राहिम आप बताओ अगला, नेक्स्ट इज इब्राहिम। जी सर, अगला हम लोग इनपुट। पहले आउटपुट कर ले मैसेज। जी सर, मगर आपने कहा था ये ऑप्शनल ऑप्शनल है, होता हाँ है। सही है, मतलब अच्छा हो जाएगा ना, थोड़ा लिखा हुआ आ जाएगा। आगे बोलो। ओके सर। इनपुट। हाँ, इनपुट। इनपुट नंबर। नम कर दिया ना हमने, इनपुट नम कर दिया, ठीक है। जी। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना चाहिए, तुम्हें याद है इफ पढ़ा था हमने, जी सर, इफ देन एल्स और फिर एंड इफ। है ना। तो अब हमें नंबर को, जी। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें नंबर को मॉड निकालना है, याद है। अब हमें रिमाइंडर चाहिए ना, तो रिमाइंडर के लिए मॉड पढ़ा था हमने अभी अभी, रिमाइंडर के लिए मॉड जी पढ़ा था। सर। अगर मैं नंबर को 2 से डिवाइड करूं, ऐसा ही है, क्या ये बात समझ में आती है। अगर मैं जी सर। नंबर को 2 से डिवाइड करूं और वो बराबर हो जाए 0 के, ऐसे ही है, तो इस वैल्यू को मैं स्टोर करा लेता हूँ किसी ना किसी वेरिएबल में, लेट सपोज एक्स कह देता हूँ मैं। समझ पा रहे हो इब्राहिम क्या कर रहा हूँ मैं, नंबर को जी 2 से सर। डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। बस पहले एक काम करते हैं और इसको उसका नहीं नहीं अब सही है, उस छोड़ो। हम ये कर रहे हैं मॉड नम कॉमा टू कर रहे हैं। नम कॉमा टू का मतलब है जो भी नम दोगे उसको 2 से डिवाइड करके एक्स में डाल देगा। जी सर। कंडीशन बताओ, कंडीशन क्या होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग कंडीशन डालेंगे इफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। शाबाश, एंड फिर अगर हम एक्स लोग 0 के देन बराबर है लगाएंगे। तो देन आपके पास क्या देन लिख सकते हो, इवन। शाबाश, द नंबर इज इवन। आउटपुट वेरी नंबर गुड। इज तो इवन। अब हम यहाँ लिख देंगे नंबर इज इवन। अब आ रहा है तुम लोगों को समझ में। और उसके बाद एल्स एल्स आउटपुट द नंबर आउटपुट, इज ऑड। शाबाश, हो तो गया इतना आसान। और फिर नंबर सर एंड इफ। इज ऑड, सही है। और सर उसके आपने बाद आपने, एक्स सर आपने एक्स डिक्लेयर नहीं कराना होता। ये तो अभी तुम्हारे साथ करते करते नया वेरिएबल आया ना, अब कर दिया इसको। ओके सर। बच्चों समझ में आ रहा है, और आप लोग लिख रहे हो मेरे साथ साथ, अगर आप साथ साथ भी लिखोगे तो आपको भी समझ में आएगा, सही है। तो अब इसको हम चला लेते हैं बेटा। तो यहाँ अगर हम इसको लिखेंगे, चलाएंगे, तो अब आप यहाँ देखोगे नेक्स्ट क्या होने वाला है। थैंक यू इब्राहिम। यहाँ देख सकते हो ओके इंटर सर। नंबर है, इब्राहिम एक नंबर इंटर करो, बताओ। बताओ, हाँ एक्सिस है तुम्हारे पास, नंबर बताओ। सर 12। 12 डाल दिए। 12 डालने के बाद तुम्हें क्या नजर आ रहा है बताना। सर नंबर इज इवन आ रहा है। ठीक है, एक और बताओ। सर अगला हम लोग रख लेते हैं 196। 196, तो ये 96। भी नहीं देगा ना, कोई और बता दो। और दूसरे ऑड के लिए भी चेक कर लेते हैं ना, ऑड बताओ। ओके सर, फिर हम लोग ले लेते हैं 297। 297, अब हम यहाँ डालते हैं 297। 297, 297 के ऊपर नंबर इज ऑड दे रहा है, चल गया भाई, क्लियर हो गया सबको, बताओ भाई इसको कर। जी। ठीक है, थैंक यू इब्राहिम। तो बेटा ये तो हमने इवन ऑड का एक प्रोग्राम कर लिया, अब आप लोग इसको
देख सकते हो चला के या जो भी वटेवर। तो ये तो एक सवाल था जो हमने कर लिया। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। ठीक है, चलो अब आते हैं हम अगले सवाल पे। माहिन को लिंक नहीं मिला, माहिन दोबारा से भेज रहा हूँ, चैट पे देखो, एवरी वन पे मैंने सूडो कोड प्रो भेजा है, चेक करो। आ गया? अच्छा, इवन ऑड हो गया। तुम लोग को मैंने ग्रेटर देन वाला कराया था, बताना मुझे। लेस देन ग्रेटर, अगर दो नंबर इनपुट करा के फाइंड आउट कराएं कि ग्रेटर कौन सा है, क्या ये वाला कराया था? बताओ, नहीं है तो फिर मैं कराऊं। ये बता दो मुझे, ग्रेटर वाला किया था? मुझे पॉजिटिव नेगेटिव तो याद है, पॉजिटिव नेगेटिव के बाद ग्रेटर वाला किया था, नहीं किया था? बच्चों, हमने पिछली क्लास में या अब तक जो कुछ पढ़ा है, हमने पढ़ा है इस तरीके से, दैट इज एक इफ एल्स को यूज पढ़ा है ना हमने, कि इफ है कंडीशन ट्रू है, नहीं तो एल्स है। तो ये तो हमने चेक कर लिया कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। इससे हम पॉजिटिव नेगेटिव, अगर सिर्फ दो आउटपुट प्रेडिक्ट हो रहे हैं तो वो निकाल सकते हैं। इवन और ऑड, यानी दो में से किसी एक कंडीशन को चलाना हो तो अब हम इस्तेमाल करते हैं एक इफ और एक एल्स। ठीक है, हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हमारे पास कंडीशन दो से ज्यादा हो। जब हमारे पास दो कंडीशन थी तो हम इफ और एल्स इस्तेमाल करते थे कि अगर चलो पहली ट्रू हो रही है तो ठीक है, नहीं है तो दूसरी तो होगी होगी। अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास सिचुएशन चेंज होके ऐसे आ जाए, ठीक है, कि हम एक से ज्यादा कंडीशंस की तरफ जाएं, व्हेन वी हैव टू मूव टू द मोर देन वन कंडीशन। तो फिर हम जो इस्तेमाल करते हैं जिस चीज का, उसको हम कहते हैं नेस्टेड। तो नेस्टेड का मतलब ये होता है कि हम एक से ज्यादा इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसा होता है वो मैं आपको अभी यहाँ दिखा देता हूँ। तो मुझे बताना कि आप लोगों के सामने स्क्रीन आ रही है? कैन यू सी द स्क्रीन स्टेटिंग नेस्टेड इफ? आप लोगों को नेस्टेड इफ नजर आ रहा है? ये आपसे मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। ये डॉक्यूमेंट सूडो कोड गाइड है ये। सूडो कोड गाइड का मतलब जो सूडो कोड आपने पढ़ना है, तो वो सूडो कोड किस तरह से करोगे आप। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक चीज समझो कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है नेस्टेड इफ का। नेस्टेड का क्या मतलब होता है, यहाँ पढ़ भी लो, लिखा हुआ भी आ रहा है यहाँ से, कि नेस्टेड का मतलब होता है यू कैन हैव मोर देन वन इफ स्टेटमेंट्स। नेस्टेड में इफ स्टेटमेंट एक से ज्यादा होगी। अभी तक जो आपने पढ़ा था उसमें एक इफ एक दफा आया था, सही है। अब आप यहाँ देखो, इफ यहाँ पे भी आ रहा है, इफ यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, और इफ यहाँ पे भी आ रहा है। तो नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि इफ विद इन इफ विद इन इफ, यानी अगर एक से ज्यादा आपके पास इफ इस्तेमाल हो रहे हैं तो इस चीज को हम नेस्टेड बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? ये बड़ी बेसिक सी मैंने बात की है कि अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब ये होता है कि हम बहुत सारे इफ का इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये कि उसकी कंडीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। पहले सवाल ले लेते हैं। ख्वाजा माज, आप पूछो सवाल। ख्वाजा माज, सवाल पूछो। सर वो पहले से हाथ रेस था मेरा। अच्छा, ख्वाजा माज के बाद मानूर, आप सवाल पूछो। यू हैव रेज हैंड मानूर, कोई सवाल? यू हैव एक्सेस टू द माइक मानूर। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सर वो जो है ना, जो सबसे पहला क्वेश्चन करवाया था बाकी सारे तो सही हुए थे, लेकिन उसमें जो है ना, मैंने आपको पिक्चर भी भेजी थी, आप देख लियो। वो अच्छा जो है ये रुक ना, जाओ, ये मैं थोड़ा एंड में तुम्हें बता दूंगा, ये जो भी पूछ रही हो ना, ये उसमें क्लास के एंड गलत में हो तुम्हें गया मैं कुछ। करेक्शन करवा दूंगा, वो मैं ओके, करवा दूंगा, मसला नहीं है। सही है। थैंक मनाहिल तुम यू। पूछो बेटा सवाल। यू आर वेलकम। मनाहिल, कोई सवाल? माइक तुम्हारा, हाँ बोलो बेटा। माइक तुम्हारा सही काम नहीं कर रहा है गेस। ये जो इफ हम पढ़ रहे हैं, ये उस वक्त इस्तेमाल हो सकता है जब मैं तुमसे कहूं कि परसेंटेज इनपुट करो, ठीक है, और परसेंटेज इनपुट करके बताओ कि तुम्हारा ग्रेड क्या है। अब तुम्हें वहां पे बहुत सारी कंडीशन लगानी पड़ेंगी।
कि अगर तुम्हारे पास परसेंटेज 90 से लेकर 100 के दरमियान है तो वो है ए स्टार, अगर 80 से लेकर 90 से कम है तो ए, अगर 70 से लेकर 80 से कम है तो बी। समझ रहे हो? तो इसका मतलब है अब हमारी कंडीशन एक से ज्यादा हो रही है, जो हमारे यस इफ सर। है वो एक से ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब वहां पर हम फिर मल्टीपल या नेस्टेड का इस्तेमाल करेंगे। सही है उमर? ठीक है अभी हम उसको ठीक है करने सर, लगे। थैंक यू। अरीबा, यू आर वेलकम। अरीबा सवाल पूछो फिर जल्दी से मैं करवाऊं तुम्हें नेस्टेड। अरीबा पूछो, एक्सिस है, बोलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मुझे पूछना था कि जितने हम इफ कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं हमें उतनी एंड इफ अप्लाई करना है। बिल्कुल, अब आप गौर से देखो, मैंने हाईलाइट किया है, एक इफ ऊपर वाला उसके नीचे दूसरा वाला किया, बिल्कुल सेम लाइन में। आप मेरा कर्सर देखो, एक इफ है, उसके नीचे उसका एंड इफ। सही है। दूसरा, ये वाला इफ जो था लास्ट वाला, उसके नीचे उसका एंड इफ आ रहा है। कैन यू सी दैट? इसको मैं अभी हाईलाइट करने लगा हूं। तो ये ऊपर वाला इफ था, उसका नीचे एंड इफ ये रहा, और इसी तरह जो मेन इफ था उसका एंड इफ ये रहा। तो ये आपका जवाब है कि जितने इफ होंगे उतने ही एंड इफ लगेंगे। बच्चों तुम्हें बात समझ में आ रही है? अब आओ, अब हम करते हैं प्रोग्राम फॉर नेस्टेड इफ। थैंक यू अरीवा। तो अब हम आ गए यहाँ पे नेस्टेड इफ के केस में। तो नेस्टेड इफ का मतलब ये होता है कि इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर आपके पास मल्टीपल इफ एल्स इस्तेमाल होते हैं। मल्टीपल इफ इस्तेमाल होते हैं, ये कह लो इसको, ठीक है। मल्टीपल इफ इस्तेमाल होते हैं। अब तरीकेकार क्या है, पहले ग्रेडिंग कर लेते हैं। ग्रेडिंग का मतलब ये है कि अगर हमारे पास वैल्यू 90 से लेकर 100 है तो ये ए स्टार, ये समझ लो। अगर 80 से लेकर 99 है तो ए, 70 से लेकर 89 बी, 80 टू 89 हो गया ना, 80 से, वो 99 गलत लिखा है मैंने, 80 से 89, 70 से 79, अब सही है। फिर 60 से 69 सी, 50 से 59 डी, और 40 टू 49 ई, और आखिर के अंदर जो लेस देन 40 है वो यू हो जाएगा। अब सही है, ग्रेडिंग समझ में आ गई। अब हम इसका कोड लिखने जा रहे हैं। अब इसका कोड देख लो किस तरह से काम करेगा। आसान है, बट यहाँ हमें मल्टीपल इफ का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो हु इज गोइंग टू सॉल्व इट विद मी? मेरे साथ कौन करने जा रहा है इसको सॉल्व? स्टार्टिंग विद वानिया। वानिया, पहला काम क्या करूं? चलो मैं सबसे थोड़ा थोड़ा पूछूंगा। जी वानिया, क्या करूं? डिक्लेयर करना पड़े। डिक्लेयर करते हैं। तो इंटर प्रोग्राम नेम के अंदर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ नेस्टेड इफ कर देता हूँ, नेस्टेड इफ, और उसके आगे लिख देता हूँ ग्रेड्स। ठीक है, परसेंटेज डाल के ग्रेड निकालना है। तो पहले मैं लिखता हूँ डिक्लेयर। डिक्लेयर, डिक्लेयर क्या क्या कराऊँ? इंटीजर नंबर आएगा। परसेंटेज, परसेंटेज कर रहे हैं ना, जी। और उसको रियल डाल दें। जी सर। डाल दी, अगला बताओ। फिर इफ आएगा सबसे पहला, या पहले आउटपुट आएगा एंटर नंबर। मतलब पहले ये लिख देंगे ना कि भाई अपनी परसेंटेज तो एंटर करो, जी। और फिर उसके बाद इनपुट करा देंगे परसेंटेज, ऐसा ही है। यस सर। आगे बोलो। सर फिर हम लोग इफ पहला आएगा इफ 90 टू 100। अब हम उसकी कंडीशन बनाना शुरू करेंगे, है जी। ना। तो कंडीशन बनेगी कि इफ परसेंटेज, ऐसा ही है, यस सर। ग्रेटर देन इक्वल टू है 100 के। नहीं, एक काम करते हैं, परसेंटेज ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन इक्वल्स 90 है, ए एंड डी एंड, लॉजिकल एंड है। एंड का मतलब ये होता है कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। और ये परसेंटेज लेस देन है किससे? इक्वल्स 100 से। 90 बराबर है और 100 से नीचे नीचे है, सही सही है। तो यानी 90 से लेकर 100 तक है, तो फिर क्या होना चाहिए? देन ए स्टॉप। है ना। तो देन, और उसके बाद आउटपुट आ जाए, समझ लो, आउटपुट आ जाए कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गॉट
ए स्टार। सही है भाई, ऐसा ही है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अगला बच्चा, अगला बच्चा है ता इमरान। ता इमरान, बोलो बेटा, आगे क्या करूं ता इमरान? सर फिर एक और स्टेटमेंट लगेगी, इसके बाद क्या लगेगा? एक और स्टेटमेंट। एक और स्टेटमेंट होगी। अब यहाँ पे ये देख लो कि इफ के बाद ये हो गया ना, तो ये एंड इफ हो गया। अब आपको इसमें ये एक छोटा सा काम, छोटा सा कह लो या थोड़ा सा थका देने वाला काम है, कि अब जो सिलेबस आया ना, उसकी वजह से वो ये कह रहा है कि एलसिफ को उसने खत्म किया है। उसने कहा है कि आप मल्टीपल एल्स का इस्तेमाल करो, अलग 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 अलग। ठीक है, मल्टीपल एल्स का इस्तेमाल होगा, लेकिन अलग अलग होगा। तो अब 90 की कंडीशन तो चेक हो गई है, अगली कंडीशन किसकी होनी चाहिए? सर अगली 80 और, कंडीशन होगी 80 से बड़ा है या 80 के बराबर है, और छोटा जी किससे सर, होगा? 90 से। 90 से छोटा होगा। अब सही है, सही कर रहा हूँ? तो अब उसके बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए। इज दैट क्लियर? जी सर। ठीक है, थैंक यू। अगला, सादात, बोलो बेटा। फातिमा सादात, क्या लिखूं? सर फिर से रिपीट होगा। बिल्कुल, कंडीशन लिखवाओ। 70 से लेके 79। 70 से लेकर 79 तक था, तो लेस देन यस। 80। यस एग्जैक्टली। लेस देन 80 79 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पे जो ग्रेड आएगा वो क्या आएगा? बी। बी आ जाएगा। थैंक यू। अगला है हमारे पास उमर अहमद उस्मानी। बोलो बेटा। सर सर अगला एक और, हम एनडेफ के बाद हम बी से पहले सी का नहीं करेंगे? बी नहीं, के बाद सॉरी। ऊपर से जा रहे हैं ना, तो 70 से लेकर 79 हो गया। अब कहाँ से होगा? 60 to 69। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे पर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड लेस देन 70, देन आउटपुट यू गॉट सी। सी। ठीक है, शाबाश बेटा। अगला बच्चा कौन है? वी हैव अ नेक्स्ट किड एज नमीर। बाकी जिन जिन से पूछ चुका हूं, दे कैन लोअर द हैंड। नमीर बताओ। बिनिश बुखारी, आप बताओ। if माइक पे बोलो, per थोड़ा करीब करके is बिनिश। if per is greater than equal to 50 and per is less than equal to 59, then output you got D. है ना, 50 से लेकर 60 से 59. छोटा छूट जाएगा, तो फिर हमारे पास बन जाएगा डी। शाबाश बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वाइज आईफोन। वाइज आईफोन कहाँ गए? वाइज, एक्सेस है तुम्हारे पास? सर आपने मुझे एक्सेस दे दिया। चलो ख्वाजा मास, तुम बता दो बेटा, मसला ही नहीं है। सर अगर 40 से 50 होगा तो क्या कहते हैं, फेल। फिर अब हम इसको लेके जाएंगे फ्रॉम 40 और लेस देन 50। 50। लेस देन 50 पे लेके जाएंगे, तो 40 से लेकर 49 तक चला जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ग्रेड आएगा? फेल। ए बी सी डी ई ठीक। आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हमारे पास आखिरी रह जाएगा। तो अब हम आखिरी पूछेंगे मुस्तफ़ा से। मुस्तफ़ा बताओ भाई, मुस्तफ़ा। सर वही होगा, बस 30 से 40 तक, और ग्रेड हो जाएगा FAIU जो भी आप बोलते हैं। 40 से ले लिया ना, अब 40 से कम कम होना चाहिए। तो अब इसका मतलब है कि अगर हमारे पास परसेंटेज 0 से बड़ी या बराबर है और जी 40 से जी। कम है, ऐसा ही है, तो फिर जी क्या जी। होगा? अफसोस के साथ कहना पड़ेगा। यू या फेल जो भी आप ठीक कहते है, सॉरी, यू गॉट यू। अब आ रही है बात हैं। समझ में? जी जी। ठीक है, चलो इसको चला के देखते हैं, अनटिल अनलेस मैंने कोई छोटी मोटी चीज मिस ना की हो। लेट्स सी हाउ डज दिस वर्क्स। तो कोई परसेंटेज बताओ भाई, जल्दी से क्या डालूं? 52%। 52 डाल देते हैं। तो 52% पे अगर हम डालेंगे, तो हमें ये बोल रहा है कांग्रेस गॉट डी। सही दे रहा है, चल रहा है, क्योंकि हमारे पास 50, यहाँ देखो लिखा हुआ होगा, 50 से लेकर 60 के दरमियान डी आता है। सही है भाई, चल रहा है। ठीक है, यस सर।
अच्छा, उसके बाद है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला आ जाओ माइक पे। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला जल्दी से माइक पे आओ। जी सर। हाँ अब्दुल्ला, कोई बताओ और नंबर, एक दो वैल्यू से चेक करके देखते हैं। और और 60। 60, चलो इसको चलाते हैं, मैंने एग्जीक्यूट किया है, 60 डालते हैं। तो 60 के ऊपर दे रहा है सी, सही चल रहा है। 60 जी से सर। लेकर 70 में सी डालना था, ठीक है। सर जी बेटा। हम आखिरी वाले में तो ये भी तो लिख सकते हैं, वो पूरा स्टेटमेंट वापस लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा ये लिख दें एल्स इफ आउटपुट यू गॉट वो हाँ वो ई। हो सकता है, लेकिन देखो ना, उससे ये फर्क पड़ जाएगा कि अगर यूजर कोई और वैल्यू डाल दे, 100 से ऊपर डाल दे, तो अगर हमने एल्स लिख दिया तो वो 100 से ऊपर को भी एक्सेप्ट कर लेगा ना। अच्छा अगर हम ठीक है। 0 से 40 लिखेंगे तो वो रेंज में रहेगा ना, ये भी तो है। अगर यूजर ने कोई गलत वैल्यू डाल दी तो इसका मतलब है वो एल्स पे चला जाएगा। तो अगर उसने -40 डाल दिया तो एल्स के ऊपर वो यू दे रहा होगा, ये भी तो देखो, ठीक है। है ना। ये पॉइंट तुम्हारा अच्छा था, बट ये कि हमें पूरी ज़ाहिर है पूरी रेंज बतानी होगी। अच्छा जी, और उसके अलावा कौन है भाई, अलीना से पूछ लेते हैं। अलीना पूछो बेटा। अलीना, सलामकुम आ रही सर। है बस। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अलीना, कोई एक वैल्यू टेस्ट कराओ। 77। 77। तुम लोगों को आज नेस्टेड इफ समझ में आया, ये बताओ सबके सब, जल्दी से अब बताओ मुझे, और चैट पे मुझे सबका जवाब चाहिए। नेस्टेड इफ समझ में आता है? तो अगर हम यहाँ 77 डालते हैं तो 77 में बी दे रहा है, और ये बी आ रहा है। अब तुम्हें एक बात बस यहाँ पे मैं छोड़ के जाऊंगा, तुम्हें एक बात, 77 पे बी आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैं क्लास तो एंड करूंगा, अब मैं सवाल लूंगा तुम लोगों के, आगे कुछ नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो पहले एक बात मेरी बात सुन लो, उसके बाद मैं आप लोगों के सवाल लूंगा। तुम्हें नहीं लग रहा है यार बड़ा लंबा प्रोग्राम हो गया ये, लाइक ये जा रहा है तुम्हारे पास कुछ 30 के करीब, 30 लाइनों के करीब जा रहा है ये। और एक बोरिंग सा भी हो रहा है कि यार ये बार बार यहाँ से लेकर 1 2 3 4, ये 4 लाइनें बार बार हमें कॉपी पेस्ट करनी पड़ रही हैं। डोंट यू थिंक कि यार ये थोड़ा लंबा हो गया ये? तुम लोग अपनी जुबान में कहते हो ना यार लंबी हो रही है, लंबी कर रहे हैं, ऐसा है या नहीं है, बोलो, ऐसा है? तो उसका हल ये है, उसका एक हल है। उसका हल जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तुम लोगों को यहाँ पे कहीं केस नजर आ रहा है? ये देखो केस नजर आ रहा है, केस, बिकॉज इट विल टेक टाइम। बट अगर तुम गौर से देखो तो तुम यहां से देखो, यहां पर डिक्लेयर इंटीजर, आउटपुट में इंटर परसेंटेज और इनपुट में पीआर लिख दिया। ये तो एग्जैक्टली वो है जो हमने अभी पीछे किया है। अब यहां गौर करना, यहां पर हम एक चीज और पढ़ेंगे, केस ऑफ। जब शुरू में कराया था आईपैड पे, जब मैं लिखवा रहा था तुम्हें, तो मैंने बताया था कि हमारे पास दो सिलेक्शन स्टेटमेंट इस्तेमाल होती हैं, एक इफ देन एल्स और एक केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। क्या तुम्हें याद है? वो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। तो अब तुम देखो वहां पे जहां पे हमारे पास एक केस की लाइन, एक कंडीशन की लाइन 4 लाइनें ले रही थी, क्या यहाँ पे यही काम एक लाइन में हो रहा है? देख रहे हो? ये हम खुद करेंगे, ये मैंने करवाया हुआ था दूसरे बैच को। तो अब तुम यहाँ गौर से देखो कि हमारे पास अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंडीशन, ये सिर्फ 7 लाइनों के अंदर काम हो रहा है। वहां पर 7 4 28, वहां पर 28 के लिए वो काम हो रहा था। क्या कहते हो? इसीलिए मैंने तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इफ दिया और नेस्टेड इफ दिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट तो मैं तुम्हें दे चुका हूं, ये वाला प्रोग्राम है जो हमने अभी किया है। डिफ इफ कहाँ आ रहा है, इसमें कहाँ चला गया यार, अभी तो कर रहे थे। डिफ मॉड असाइनमेंट, उसको हमने सेव किया था, उस वाले प्रोग्राम को मैंने किया था, इफ था, नेस्टेड के नाम से किया था। नेस्टेड इफ या मल्टीपल एल्स इफ कहाँ चला गया, यहाँ तो अब नजर ही नहीं आ रहा वाला प्रोग्राम। इनपुट आउटपुट मॉड असाइनमेंट कैलकुलेशन कन्वर्ट कॉसनेक इवेनॉड और ग्रेड, ये वाला तो नहीं है? नहीं, खैर वो जो प्रोग्राम अभी पिछला हमारा गया है वो हमारे पास ज्यादा लाइनें ले रहा था, ये तो तुम लोगों ने खुद देख लिया। तो उसके मुकाबले में जब हम ये वाला काम करेंगे ना, केस ऑफ वाला, ये नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, तो फिर ये वाला मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा कि हम उस नेस्टेड इफ से निकल के किस तरह से अपने प्रोग्राम को आसान बना सकते हैं। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है? तो मैं लर अभी जो टीचिंग है उसको रोक रहा हूँ, वो चीज हम यहाँ पर खत्म करते हैं। आपके सवाल मैं आप एक एक करके लेना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो दोज हु हैव नो क्यूरी दे आर अलाउड टू लीव, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। दोज हु हैव द क्यूरी दे कैन स्टे विद मी, आई एम हियर टू आंसर योर क्यूरीज।